Hello students, welcome to Rajoria International School. Students, क्लास 8th में इंग्लिश बुक का सेकेंड चैप्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक फेमस स्टोरी है, कहानी है विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई, काफ़ी फेमस है। और इसमें एक पोयम भी आती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारी पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। मर्सी नाम से पोयम पढ़ी हुई है, वो इसी स्टोरी का ही हिस्सा है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, प्ले के फॉर्म में है, डायलॉग्स हैं, कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके डायलॉग्स हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, शाइलॉक, एंटोनियो, बसेनियो और पोर्शिया, चौथी पोर्शिया। जो एंटोनियो और बसेनियो हैं वो दोनों दोस्त हैं, ठीक। एंटोनियो एक धनी व्यापारी है और बसेनियो उसका दोस्त है लेकिन गरीब है। वो शादी करना चाहता है पोर्शिया नाम की एक धनी व्यक्ति की महिला, धनी व्यक्ति की बेटी है पोर्शिया, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने दोस्त एंटोनियो से मांगता है, लेकिन एंटोनियो के पास भी उस समय पैसे नहीं होते, क्योंकि उसने उस समय अपने जो शिप हैं उसके समुद्री रास्ते में हैं जिनमें काफ़ी माल उसका आ रहा है और उसमें सारा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके पास उस समय पैसे नहीं होते। तो वो अपने दोस्त से बोलता है कि शायद किसी मनी वेंडर से तुम पैसे ले लो, है ना, मनी लेंडर से पैसे उधार ले लो मेरे नाम पे, मेरी गारंटी से, और मैं उसको चुका दूंगा 2 गुना 3 गुना जितना भी चुकाना पड़ा मैं उसको टाइम से चुका दूंगा, क्योंकि मेरे जहाज समुद्र से आ जाएंगे और मैं बहुत सारा बेनिफिट कमाने वाला, बहुत सारा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, तो वो पैसों से मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। ऐसा हो भी जाता है, लेकिन ऐन वक्त पे क्या होता है, खबर आती है कि जो एंटोनियो के शिप्स हैं वो डूब गए हैं, खो गए हैं समुद्र में, कहीं मिल नहीं रहे, और वो जो पैसा है वो वापस नहीं चुका पाता। तो जो मनी लेंडर था शाइलॉक, वो एक क्या कहें, बुरा व्यक्ति बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें दया नहीं थी। वो जैसा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर उन्होंने निश्चित समय पे पैसे वापस नहीं किए तो एंटोनियो की बॉडी से वो 1 पाउंड मांस निकाल लेगा अगर उसने पैसे नहीं दिए तो। और इस केस को लेके वो अदालत आता है, कोर्ट में जाता है। कोर्ट में क्या होता है हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक। कैरेक्टर्स की बात करें तो ड्यूक ऑफ वेनिस, ड्यूक मतलब राजा कह सकते हैं, किंग कह सकते हैं, मोस्ट पावरफुल पर्सन, वेनिस का सबसे पावरफुल पर्सन, ठीक, जो जज की सीट पे है, जज की कुर्सी पे बैठा है, वो कौन है, वेनिस का राजा समझ सकते हैं, ठीक, हम ड्यूक ही बोलेंगे उसको। फिर पोर्शिया, पोर्शिया कौन है, बसेनियो की वाइफ, बसेनियो जो आपके एंटोनियो का दोस्त है, उसकी वाइफ है पोर्शिया, जो आती है कोर्ट में डॉक्टर ऑफ लॉ के बेस में, डिस्गाइज्ड माने भेष बदल कर किसके भेष में आती है, वकील बनकर आती है। इसके बाद शाइलॉक मनी लेंडर है जो पैसे उधार देता है। एंटोनियो वेनिस का एक प्रसिद्ध व्यापारी है, अमीर व्यापारी है। बसेनियो एंटोनियो का अच्छा दोस्त है, पोर्शिया का हस्बैंड है। ग्रेशियानो जो है वो एंटोनियो और बसेनियो का कॉमन फ्रेंड है, इन दोनों का ही फ्रेंड है। बाल्थजार नाम है पोर्शिया का, पोर्शिया अपने रियल नेम से नहीं आई, उसने गेटअप बदला हुआ है, वकील बनकर आई है, तो उसने नाम भी अपना बदल के रखा हुआ है बाल्थजार। और नेरिसा जो है वो पोर्शिया की मेड है, नौकरानी है, जो क्लर्क के गेटअप में आती है, क्लर्क के गेटअप में कोर्ट में आती है, पोर्शिया की क्लर्क बनके, बाल्थजार की क्लर्क बनके, ठीक है। स्टोरी की बात करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है वो पढ़ लेते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर के पॉपुलर प्लेज में से एक कहा जाता है। एंटोनियो एक अमीर व्यापारी है जो धन उधार लेता है शाइलॉक से
ताकि वो बसेनियो को दे सके, ताकि बसेनियो पोर्शिया से शादी कर सके। एंटोनियो जो है वो निश्चित है कि उसके जो शिप हैं, है ना, वो वापस आने वाले हैं समुद्र से और उसको काफ़ी पैसा मिलने वाला है, ताकि वो आराम से इस लोन को पे बैक कर सकता है। इसलिए वो ऐसी शर्त पर भी राज़ी हो जाता है कि अगर उसने टाइम पर पैसे नहीं चुकाए तो वो 1 पाउंड मांस, अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देने को रेडी हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से एंटोनियो के जो शिप होते हैं वो समुद्र में गुम हो जाते हैं और वो लोन को रिपे करने के लिए अनेबल हो जाता है। शाइलॉक उसको कोर्ट ले जाता है, कोर्ट में मामला ले जाता है, जहाँ पर पोर्शिया, जब उसको ये बात सारी पता चलती है, वो अपना गेटअप बदल के लॉयर के रूप में आती है और वहाँ आकर एंटोनियो की लाइफ को सेव करती है। एक्ट 4 सीन 1, वेनिस द कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेनिस में अदालत का सीन है, कोर्ट है। वहाँ पर ड्यूक, एंटोनियो, बसेनियो, ग्रेशियानो, सेलेरियो और दूसरे इंटर करते हैं। ये कैरेक्टर्स इंटर करते हैं और अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। सेलेरियो जो है वो बोलता है, माय लॉर्ड, अ मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर हैज़ कम फ्रॉम पैदुआ। पैदुआ जगह से एक मैसेंजर लेटर लेकर आया है। ड्यूक ऑफ वेनिस बोलते हैं, लेटर लेके आओ और मैसेंजर को बुलाओ, लेटर्स लेके आओ और मैसेंजर को बुलाओ। बसेनियो बोलता है, गुड चीयर एंटोनियो, व्हाट मैन करेज येट, द ज्यू शैल हैव माई फ्लैश ब्लड बोन्स एंड ऑल एर दाउ शैल्ट लूज फॉर मी 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। ओके, अब ये बसेनियो है जो जब उसको पता चलता है वो बोलता है, हे भगवान एंटोनियो, क्या ऐसा इतनी हिम्मत का काम क्या होगा? जो ज्यू है, ज्यू किसके लिए बोल रहा है? शाइलॉक। शाइलॉक, ज्यू मतलब होता है यहूदी, यहूदी धर्म को मानने वाला, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन होते हैं, हिंदू मुस्लिम होते हैं, वैसे ज्यू होते हैं, ठीक है। तो उसको ज्यू करके भी बुलाया गया कि शाइलॉक जो है वो मेरा ब्लड लेगा, मेरा ब्लड, बोन या फ्लैश जो भी उसको चाहिए होगा वो 1 पाउंड लेगा, क्योंकि हम उसका लोन पे नहीं कर पाए हैं। ऐसा मैसेज एंटोनियो ने भेजा है, वो बसेनियो पढ़ता है, ठीक है। तो ड्यूक ऑफ वेनिस बोलता है, जो जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं, एंड हियर आई टेक इट इज़ द डॉक्टर कम, और यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, मतलब वो लेटर को ड्यूक ऑफ वेनिस रख लेते हैं। और डॉक्टर कम, डॉक्टर कौन? डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ लॉ, कानून के डॉक्टर, मतलब कानून के विद्वान वकील। पोर्शिया एक वकील के गेटअप में इंटर करती है। गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलेरियो। यहाँ आए, और क्या आप ओल्ड बेलेरियो से आए हैं? उससे पूछती है। तो पोर्शिया बोलती है, आई डिड माई लॉर्ड, हाँ मैं वहीं से आई हूँ, वहीं से आया हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो गेटअप जो है उसने मेल वकील का बना रखा है ना। फिर ड्यूक ऑफ वेनिस जो जज हैं वो बोलते हैं, आपका स्वागत है, टेक योर प्लेस, अपनी जगह आप ले लीजिए। आर यू एक्वेंटेड विद द डिफरेंस, क्या आप डिफरेंस समझते हैं? मतलब डिफरेंस का मतलब एक्वेंटेंट माने परिचित, और डिफरेंस का मतलब अंतर, मतलब अंतर जो इस केस में है। दोनों के कोई मामला विवाद कब बनता है? जब लोगों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई दूसरा कुछ कहता है। तो यहाँ पर क्या मामला है वो आप जानते हैं? दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट, जिससे कोर्ट में ये वर्तमान प्रश्न खड़ा हुआ है, जो वर्तमान मामला आया है सामने वो इसीलिए है। पोर्शिया बोलती है, आई एम इन्फॉर्म्ड थरली ऑफ द कॉज, वो कहती है हाँ मुझे सूचना दी गई है पूरी मामले की अच्छी तरह से। विच इज़ द मर्चेंट हियर एंड विच द जॉब, और वो पूछती है कि इनमें से व्यापारी कौन है और इनमें से ज्यू कौन है, मतलब एंटोनियो कौन है और शाइलॉक कौन है। तो ड्यूक ऑफ वेनिस बोलते हैं, एंटोनियो और शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ, आगे आए, आप दोनों आगे आके खड़े हों, परिचय दें अपना। पोर्शिया बोलती है, इज योर नेम शाइलॉक, क्या आपका नाम शाइलॉक है? तो शाइलॉक बोलता है, यस शाइलॉक इज़ माई नेम। पोर्शिया बोलती है, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज़ द सूट यू फॉलो, वो कहती है
कि जो आपने केस डाला है इस कोर्ट में वो एक अजीब नेचर का है। लेकिन चूंकि वेनिस के जो रूल्स हैं, वेनिस का कानून बहुत सख्त है, इसलिए आपके मामले का कोई विरोध नहीं करेगा और आपकी बात सुनी जाएगी। यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट, लेकिन आपका जो मामला है उससे आपने उसको खतरे में डाल दिया है, क्या नहीं? मतलब आपने जो केस दायर किया है उससे एंटोनियो खतरे में पड़ गया है, क्या ऐसा नहीं है? तो एंटोनियो बोलता है आई, सो ही सेज, आई मतलब यस, वाई यस, यस हाँ, ऐसा वो कहता है। एंटोनियो बोलता है कि हाँ, शाइलॉक के हिसाब से जैसा वो बोल रहा है मैं संकट में ही पड़ गया हूँ। तो पोर्शिया बोलती है डू यू कन्फेस द बॉन्ड। पोर्शिया पूछती है एंटोनियो से, क्या आप इस बॉन्ड को स्वीकार करते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, वो शर्त का जो पेपर है, वो आप उसको स्वीकार करते हैं? तो एंटोनियो बोलता है आई डू, हाँ स्वीकार करते हैं, हमने ऐसी शर्त तो रखी थी। पोर्शिया देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, तब तो इस ज्यू को ही दयावान होना चाहिए, मतलब शाइलॉक को ही दया दिखानी चाहिए। पैसों के लिए किसी का मांस ले लेना, शरीर काटना सही नहीं है, इसलिए वो बोलती है कि तब तो ज्यू को ही दया दिखानी चाहिए। शाइलॉक बोलता है ऑन व्हाट कंपल्सन मस्ट आई टेल मी दैट। शाइलॉक बोलता है कि इसकी कौन सी मजबूरी है? कंपल्सन माने अनिवार्यता, मजबूरी, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसे बोलते ना कि कहाँ ऐसा मजबूरी है मेरी कि मैं दया दिखाऊं? दया दिखाने के लिए मेरी कौन सी अनिवार्यता है? मैं नहीं दिखाता। टेल मी दैट, मुझे बताओ ऐसा कहाँ लिखा है कि मुझे दयावान होना चाहिए? मैं नहीं दयावान हूँ। तो पोर्शिया बोलती है, फिर दया पर वो बोलती है, जो मैंने बोला ना कि मर्सी नाम की पोयम पढ़ चुके हैं आप, वो यही है, वो ये पोयम ही है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। स्ट्रेंड माने प्रेशराइज करना, किसी पर दबाव डालना, कि जो दया का गुण है वो किसी पर दबाव डालकर नहीं प्रकट किया जा सकता, किसी से ज़बरदस्ती दया नहीं कराई जा सकती है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। ये दया जो होती है वो एक सुंदर बारिश की तरह है जो स्वर्ग से धरती पर गिरती है। स्वर्ग से धरती पर मतलब ऊपर से नीचे की ओर आती है। दैट मीन्स कि जो दया करता है वो बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, और जो दया लेता है ग्रह वो नीचे धरती के जैसा होता है, जो उस दया को स्वीकार करता है। तो ये एक बहुत दिव्य चीज़ है ना। फिर इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये एक दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेस हिम एंड गिव्स हिम दैट टेक्स, ये एक दोहरा वरदान है। दोहरा वरदान मतलब ये दोनों के लिए ही वरदान है। ये जो इसको देता है, मतलब जो दया दिखाता है उसके लिए भी वरदान है, और जो उस दया को ग्रहण करता है उसके लिए भी वरदान है। क्योंकि दोनों को ये अच्छा लगता है, जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और हमारे प्रति अगर कोई अच्छा करेगा तो भी हमें अच्छा लगेगा। टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, ये जो है वो सबसे शक्तिशालियों में से भी सबसे शक्तिशाली होती है दया। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। ये थ्रोन्ड मोनार्च, थ्रोन माने होता है सिंहासन, मोनार्च माने राजा। जो राजा होता है, जो सिंहासन पे बैठा हुआ राजा है, ये उसके स्क्रिप्चर का मतलब होता है दंड, है ना। एक राजा के हाथ में जो तलवार है या गदा है या कुछ भी ऐसा निशान है जो शक्ति का प्रतीक हो, है ना, राजा होने का प्रतीक है, तो जो वो होता है वो तो केवल सांसारिक शक्तियों को दिखाता है। टेम्पोरल माने दुनिया की शक्तियों को दिखाता है। किसी के शरीर पर आप तलवार से वार कर सकते हो, भाले से, गदा से वार कर सकते हो, लेकिन जो मर्सी, दया का जो गुण होता है, वो गुण जो होता है वो एक दैवीय गुण है, और वो राजा को राजा बनाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर दया है तो वो अपने आप राजा जैसा फील कर सकता है, और लोग उसको राजा की तरह ट्रीट करने लगेंगे। ठीक,
हाथ में ताकत हो तो किसी की भी हो सकती है, तलवार उठा के तो कोई भी मार सकता है, लेकिन क्षमा करना, लोगों के दुख दर्द दूर करना, समझना, लोगों पे दया करना, ये क्वालिटी एक व्यक्ति को राजा बना देती है। ठीक। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, लोगों के हृदय में, ठीक, एक राजा की जो पावर होती है उससे भय तो बैठ सकता है, राजा का भय तो बन सकता है, लेकिन मर्सी जो होती है, दया जो होती है, वो राजा को दिलों का राजा बना देती है। एक राजा जो दया दिखाता है उससे सब प्रेम करने लगते हैं, और वो राजाओं के दिलों पर भी राज करती है। मर्सी ऐसी क्वालिटी है जो राजाओं के दिलों पर भी राज करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, जो मर्सी है वो ईश्वरीय गुण है, ईश्वर का गुण है। एंड अर्थली पावर्स, और जो भौतिक शक्तियाँ हैं, जमीन की पावर्स हैं, वो दिखाती हैं केवल सांसारिक शक्तियों को, लेकिन जो दया है वो ईश्वरीय गुण है, और जब दया न्याय के साथ मिल जाती है तो वो ईश्वरीय हो जाती है, मतलब ईश्वर की ताकत बन जाती है। न्याय के साथ दया का होना जरूरी है। इसलिए ज्यू जस्टिस बाय द प्ली कंसीडर दिस, जो न्याय है इस समय आपसे मांग करता है कि आप मर्सी की तरफ ध्यान दें, दया की तरफ ध्यान दें। अगर केवल न्याय किया जाएगा बिना दया के तो वो साल्वेशन नहीं देगा, किसी को भी मुक्ति नहीं देगा, मतलब किसी को भी राहत नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ न्याय किया गया, मतलब जो तुम मांग रहे हो वो अगर दे दिया गया तो किसी को भी उससे राहत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम दया करते हो तो सबको खुशी मिलेगी। एंड दैट सेम प्रेयर डथ टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी, और यही प्रार्थना हम सभी करते हैं ना कि मर्सी के काम को किया जाना चाहिए। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है ये कहने के लिए कि आप अपने केस पर विचार करें, क्योंकि ये जो कोर्ट है वो स्ट्रिक्ट कोर्ट है, वेनिस की एक सख्त अदालत है और इसमें न्याय तो होगा ही। मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर, अगर आप अपना मन नहीं बदलते हो तो इस कोर्ट को अगेंस्ट, माने अगेंस्ट का शॉर्ट है, मर्चेंट के खिलाफ, एंटोनियो के खिलाफ फैसला देना पड़ेगा। इस कोर्ट को एंटोनियो के खिलाफ फैसला देना पड़ेगा। तो शाइलॉक बोलता है, माई डीड्स अपॉन माई हेड आई क्रेव द लॉ, द पेनल्टी एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड। शाइलॉक बोलता है उसका इस सब पे कुछ असर नहीं पड़ता, इतनी अच्छी पोयम और इतने अच्छे ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मेरा आई डीड्स अपॉन माई हेड, मैं अपने जो काम करता हूँ मैं अपने दिमाग से करता हूँ, मतलब मैं अपने निर्णय खुद लेता हूँ, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैं न्याय से मांग करता हूँ, कानून से मांग करता हूँ कि वो मेरे जो बॉन्ड के मुताबिक मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा दें, मेरा जो हर्जाना है वो मुझे दिलवा दें। तो पोर्शिया बोलती है, इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, क्या वो धन चुकाने में योग्य नहीं है? तो बसेनियो बोलता है, येस हियर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट, येस ट्वाइस द सम, इफ दैट विल नॉट सफाइस आई विल बी बाउंड टू पे इट 10 times ओवर। बसेनियो बोलता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास धन है, और जो धन दिया था इसने उससे 2 गुना धन है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, और अगर वो भी पूरा नहीं पड़ता तो मैं उसका 10 गुना भी देने को तैयार हूँ। बसेनियो जो दोस्त था वो बोलता है कि मैं 10 गुना तक देने को तैयार हूँ अगर ये पूरा नहीं पड़ता। ऑन फॉरफिट ऑफ माई हैंड्स it must appear the malice bears down truth, and I beseech you rest once the law to your authority to do a great right, do a little wrong, and curb this cruel devil of his will। और बसेनियो आगे बोलता है कि चूंकि मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, ऑन फॉरफिट ऑफ माई हैंड्स, मेरी बसेनियो की शादी के लिए एंटोनियो ने कर्ज लिया था है ना शाइलॉक से, तो वो बोलता है चूँकि मेरी वजह से ऐसा हुआ है
और ये जो बुरा हो रहा है वो सत्य की वजह से है, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ, है ना, न्याय से, कानून से मांग करता हूँ कि एक सही चीज़ करने के लिए थोड़ा गलत करना पड़ता है ना, एक सही चीज़ करने के लिए थोड़ा गलत करना पड़ता है। वो बोलता है कि जो भी है वो जो बोल रहे हैं वो मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दिया जाए। तो पोर्शिया बोलती है इट मस्ट नॉट बी, देयर इज़ नो पावर इन वेनिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो पावर इन वेनिस, वेनिस में कोई शक्ति नहीं है। कैन अल्टर अ डिग्री इस्टेब्लिश, जो एक स्थापित कानून को बदल सके। मतलब पोर्शिया बताती है कि जो वेनिस का कानून है वो बहुत सख्त है, उसमें जो आदेश हो गए, बॉन्ड हो गए, उनको चेंज नहीं किया जाता, रूल इज़ रूल रहता है। वो तब तक नहीं चेंज हो सकता जब तक कि एक व्यक्ति स्वयं पीछे ना हट जाए। और जो फैसला आएगा इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सा, कानून का। जैसे किसी कोर्ट केस में कोई फैसला आया तो फिर जब दोबारा उसी तरह का कोई केस आएगा तो वो फैसले को नज़र में रखा जाएगा कि ऐसा केस हुआ था तो ऐसा फैसला आया था। उसी तरह से वो बोलते हैं कि इसमें जो फैसला आएगा उसको एक एग्जाम्पल की तरह माना जाएगा। और बहुत से इसी तरह के मामले इसी तरह सुलझाए जाएंगे, इसको चेंज नहीं किया जा सकता अगर ये फैसला हुआ तो शायलॉक बोलता है अ डेनियल कम टू जजमेंट, ये अ डेनियल ओ वाइज यंग जज, हाउ आई डू ऑनर दी। डेनियल बोलते हैं, एक सरनेम है, डेनियल बोलते हैं कि खुदा का बंदा, देवदूत जैसे होता है, ठीक है। तो वो बोलता है, शायलॉक जो है वो जज से सीधे बात करता है, बोलता है कि आप तो एक देवदूत की तरह हैं, है ना, भगवान के न्याय की आवाज़ हैं आप। तो आप वॉइस यंग जज, युवा बुद्धिमान जज हैं, मैं आपका कैसे सम्मान करूं। मतलब दो तरह से हो गया, एक तो सरप्राइज हो गया एक्सक्लेमेटरी कि मैं आपको कैसे बताऊं कि आप कितने वाइज हो, बुद्धिमान हो, और दूसरा ये भी कि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं देते हो तो फिर मैं आपका सम्मान कैसे करूं। ठीक। तो पोर्शिया बोलती है आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बॉन्ड को देख लेने दीजिए, जो बॉन्ड है जिस पे शर्तें लिखी हैं। तो शायलॉक बोलता है हियर इट इज़ मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, हियर इट इज़। रेवरेंड माने वर्दी, योग्य, ज्ञानी। तो बोलता है ज्ञानी वकील साहिबा, है ना, ये रखा है बॉन्ड, आप इसको देख लीजिए। तो पोर्शिया बोलती है शायलॉक देयर इज थ्राइस दाई मनी ऑफर्ड दी, आपको आपके धन का 3 गुना ऑफर किया गया है, आपने जितना धन दिया था उसका 3 गुना आपको वापस करने के लिए ऑफर दिया गया है। तो शायलॉक बोलता है एन ओथ आई हैव एन ओथ इन हेवन, शैल आई ले प्रिजरी अपॉन माई शोल, नो नॉट फॉर वेनिस। वो कहता है कसम खाता है, कहता है कि नहीं, भगवान के लिए और वेनिस के लिए भी मैं अपना मन क्यों बदलूं, मैं अपनी आत्मा पे बोझ क्यों लूं। मैंने 1 गुना धन दिया था, मुझे उतना ही दे देते टाइम से, अब इन्होंने नहीं दिया है तो मुझे वही चाहिए जो मैंने शर्त में लिखा था, मुझे 3 गुना 10 गुना धन नहीं चाहिए। पोर्शिया बोलती है वाई दिस बॉन्ड इज फॉरफिट, ये जो बॉन्ड है वो गलत क्यों है। एंड लॉफुली बाई द ज्यू मे क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लेश, और कानूनी तौर पे जो ज्यू है वो 1 पाउंड फ्लेश क्लेम कर सकता है। टू बी बाई हिम कट ऑफ नियरेस्ट द मर्चेंट्स हार्ट, और वो भी कहाँ से, जो मर्चेंट है, व्यापारी एंटोनियो है, उसके हार्ट के पास मतलब चेस्ट के पास से 1 पाउंड मांस वो ले सकता है। बी मर्सीफुल, टेक थ्राइस द मनी, बिड मी टीयर द बॉन्ड। पोर्शिया बोलती है कि दयावान बनो, पोर्शिया बोलती है कि आप दयावान बनिए और अपने धन का 3 गुना ले लीजिए और मुझसे कहिए, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं ये बॉन्ड को फाड़ के फेंक दूँ।
है ना, केस को यहीं ख़त्म करते हैं और अपना धन ले लीजिए, 3 गुना मिल रहा है। तो शाइलॉक बोलता है when it is paid according to the tenure it doth appear you are a worthy judge, you know the law, your exposition hath, exposition मतलब कैरेक्टर, tenure मतलब शर्त, hath been most sound, I charge you by the law whereof you are a well deserving pillar, proceed to judgment, by my soul I swear there is no power in the tongue of man to alter me, I stay here on my bond। अब शाइलॉक जो है वो अपने जिद दिखा रहा है, वो कहता है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है ना, जो इंसान की टंग में हो, मतलब उसकी बातों में, इंसानों के शब्दों में कोई ताकत नहीं है, लिखे हुए में है। वो बोलता है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप ये सब बातें मत करिए दया की, मुझे तो मेरे जो बॉन्ड में लिखा है वो दे दीजिए। आप बहुत बुद्धिमान हैं, जज साहब बहुत बुद्धिमान हैं, है ना, और आप कानून के रक्षक हैं, तो कानून की रक्षा कीजिए और शर्त के अकॉर्डिंग जो मुझे चाहिए वो मुझे दिला दीजिए, मुझे बार बार मत कहिए। तो एंटोनियो बोलता है मोस्ट हार्टली आई डू बिसीक द कोर्ट टू गिव द जजमेंट। बिसीक माने डिमांड करना, मांगना। एंटोनियो बोलता है पूरे दिल से मैं कोर्ट से मांगता हूँ कि वो न्याय करे, जजमेंट दे दे, फैसला सुना दे। पोर्शिया बोलती है वाई देन दस इट इज़ यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉसम फॉर हिज नाइफ। तो पोर्शिया कहती है तो फिर इस तरह से तो आप अपना चेस्ट जो है, बॉसम मतलब चेस्ट, तैयार रखिए उसके चाकू के लिए, वो चाकू लेके आया है, आप अपना चेस्ट तैयार करिए, अगर आप जजमेंट चाहते हैं तो जजमेंट तो यही है। तो शाइलॉक बोलता है ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, अरे योग्य जज, एक्सीलेंट यंग मैन। पोर्शिया मतलब खुश हो गया, तारीफ करने लगा। तो पोर्शिया बोलती है फॉर द इंटेंट एंड पर्पज ऑफ द लॉ हैथ फुल रिलेशन टू द पेनल्टी विच हियर अपीयर्थ ड्यू अपॉन द बॉन्ड। पोर्शिया कहती है कि लॉ की भावना को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए पेनल्टी पूरी होनी चाहिए, और जैसा कि बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बॉन्ड में जो शर्तें हैं वो निभानी चाहिए। तो शाइलॉक बोलता है हाँ बिल्कुल सही, ओ वाइज एंड अपराइट जज, ओ बुद्धिमान और न्याय संगत जज, हाउ मच मोर एल्डर एंड देन यू देन दाई लुक्स। आप अपने लुक से कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, मतलब आपकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन आप बहुत अधिक बुद्धिमान हैं। तो पोर्शिया बोलती है देयर फोर ले बेयर योर बॉसम। पोर्शिया कहती है कि तो फिर आप अपना चेस्ट ले बेयर खोल दीजिए, है ना, खोल दीजिए, खुला कर दीजिए, कपड़े उतारिए, इसका मतलब। पोर्शिया एंटोनियो से बोलती है कि फिर ठीक है आप तैयार हो जाओ चाकू के लिए। तो शाइलॉक बोलता है आई हिज ब्रेस्ट सो सेज द बॉन्ड डथ इट नॉट, नोबल जज नियरेस्ट द हार्ट, दोज आर द वेरी वर्ड्स। शाइलॉक बोलता है नहीं नहीं, चेस्ट नहीं, सीधे हार्ट के पास का, उसमें लिखा है, शब्द लिखा है कि हार्ट के पास, सबसे पास का। क्या नहीं लिखा है, आप पढ़ लीजिए, देखो बॉन्ड में क्या लिखा है। तो पोर्शिया बोलती है इट इज़ सो, हाँ यही लिखा है। आर देयर बैलेंस हियर टू वे द फ्लैश। वो बोलती है क्या तराजू है यहाँ पर फ्लैश को तौलने के लिए। तो शाइलॉक बोलता है हाँ मैंने उन्हें पहले ही रेडी करके रखा है। तो पोर्शिया कहती है हैव बाई सम सर्जन, कोई सर्जन आया है। शाइलॉक ऑन योर चार्ज टू स्टॉप हिज वुंड्स लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ। वो पूछती है कि क्या कोई सर्जन लाए हो आप, ऐसा डॉक्टर लाए हो अपने, ऑन योर चार्ज, अपने खर्चे पर। क्यों, क्योंकि जब आप उसका घाव करोगे, उसके शरीर में चोट करोगे तो उससे ऐसा ना हो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि इतना खून बहे कि वो मर जाए, है ना, खून बहने से वो मर जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो शाइलॉक बोलता है इट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड। तो शाइलॉक बोलता है कि क्या ऐसा भी लिखा है बॉन्ड में। तो पोर्शिया बोलती है इट इज सो एक्सप्रेस्ड बट वॉट ऑफ दैट, इट वर गुड यू डू सो मच फॉर चैरिटी। पोर्शिया बोलती है इट इज, ये तो एकदम जाहिर सी बात है, बट वॉट ऑफ दैट, लेकिन उसका क्या,
इट वर गुड यू टू डू सो मच फॉर चैरिटी। ये तो एक निश्चित बात है कि आपको दया के लिए नहीं तो चैरिटी के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, है ना। शाइलॉक बोलता है आई कैन नॉट फाइंड इट, इट इज़ नॉट इन द बॉन्ड। शाइलॉक बोलता है नहीं, मैं नहीं लाया। क्या? डॉक्टर नहीं लाया हूँ और ऐसा बॉन्ड में भी नहीं लिखा है। बोलता है ऐसा बॉन्ड में नहीं लिखा है। तो पोर्शिया बोलती है यू मर्चेंट हैव यू एनीथिंग टू से। व्यापारी से बोलती है कि आपको कुछ कहना है क्या? तो एंटोनियो कहता है बट लिटिल, आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, गिव मी योर हैंड बसेनियो, फेयर यू वेल। वो कहता है ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बोलना है। आई एम आर्म्ड, मैं तैयार हूँ और पूरी तरह से तैयार हूँ। बसेनियो, मुझे अपना हाथ दो ताकि मैं तुम्हें विदा कर सकूं। अपने दोस्त से बोलता है बसेनियो मुझे अपना हाथ दो और मैं तुम्हें अच्छे से विदा कर सकूं। और ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू, और बोलता है कि तुम कभी दुख मत करना कि मैं तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ। फॉर हियर इन फॉर्च्यून शोज हर सेल्फ मोर काइंड, क्योंकि यहाँ पर भाग्य ज़्यादा दयालु दिख रहा है, क्योंकि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया, लेकिन तुम इस बात पे दुखी मत होना। देन इज हर कस्टम, इट इज स्टिल हर यूज टू लेट द रेस्ट मैन आउट लिव हिज वेल्थ, टू व्यू विद hollow eye and wrinkled brow an age of poverty, from which lingering penance of such misery doth she cut me off. Commend me to your honourable wife, tell her the death, tell her the process of Antonio's end, say how I loved you, speak me fair in death, and when the tale is told, bid her be judge whether Bassanio had not once a love. Repent, but you that you shall lose your friend, and he repents not that he pays your debt. For if the Jew do cut but deep enough, I will pay it instantly with all my heart. अब ये भी एक पोयम है, ठीक। एक पोयम के फॉर्म में एंटोनियो अपनी फीलिंग्स बसेनियो से लास्ट टाइम बताता है। वो कहता है कि ये तो मेरे भाग्य की बात है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पा रहा हूँ। दूसरा वो कहता है कि मैं एक अभागा व्यक्ति बनता, है ना, इसका सारा धन जा चुका है, और फिर मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता, रिंकल्ड ब्रो और हॉलो आई, गड्ढे में आंखें चली जाती और मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती। गरीबी की वजह से मैं जल्दी बूढ़ा हो जाता और मैं दर्द को लगातार महसूस करता, कष्ट महसूस करता। लेकिन ये जो समस्या आई है, इस न्याय की वजह से मुझे इस सब से मुक्ति मिल रही है। दूसरा बोलता है कि तुम अपनी जो ऑनरेबल सम्मानीय बीवी हैं, पत्नी हैं आपकी पोर्शिया, उनको बताना, है ना, कि मैं एंटोनियो का एंड कैसे हुआ, और उनको ये भी बताना कि मैं आपको कितना प्रेम करता था, ठीक है ना, कि एंटोनियो बसेनियो से कितना प्रेम करता था, और मुझसे आप अच्छे शब्द बोल दो क्योंकि मेरी मृत्यु होने वाली है। और कभी बिड हर बी जज वेदर बसेनियो हैड नॉट वंस अ लव, और उससे बहुत प्रेम से रहना, है ना, प्रेम के साथ रहना, मुझे याद करके दुखी मत होना, पछताना मत। लेकिन सिर्फ एक पछतावा है कि तुम अपना दोस्त खो दोगे, तुम अपना मित्र खो दोगे। लेकिन मुझे ये पछतावा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया, मतलब मैं तुम्हारा कर्ज चुका के जा रहा हूँ। और अगर ये जो जज है, ज्यू है, यहूदी शाइलॉक जो है, वो अगर डीप इनफ कट करता है, गहरा कट करता है, तो मैं अपना दिल भी दे सकता हूँ इसको, मतलब ये चाहे तो कट करके मेरा दिल भी निकाल ले, तो मैं आपका कर्ज चुकाने के लिए अपना दिल भी दे सकता हूँ, हार्ट भी दे सकता हूँ। तो बसेनियो बोलता है एंटोनियो, आई एम मैरिड टू अ वाइफ विच इज़ एज डियर टू मी एज लाइफ इट सेल्फ।
एंटोनियो, मैं ऐसी महिला से शादीशुदा हूँ, शादी की है, जो मुझे मेरी लाइफ से के बराबर ही प्यारी है। जितनी मुझे मेरी लाइफ प्यारी है उतनी ही मुझे वो भी प्यारी है। बट लाइफ इटसेल्फ, माई वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड, मेरी पत्नी, मेरी ज़िंदगी और ये सारी दुनिया, वो तुम्हारे जीवन से अधिक कीमती नहीं है, मेरे लिए तुम्हारे जीवन से ज़्यादा नहीं है। आई वुड लूज़ ऑल, सेक्रीफाइस देम ऑल, मैं तुम्हारे लिए उन सबको खो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खोकर उनको पाना नहीं चाहता हूँ। कि मैं सब कुछ खो सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकता, है ना, तुम्हारी शर्त पे मैं वो सब नहीं पाना चाहता हूँ। पोर्शिया बोलती है, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट इफ़ शी वर बाय टू हियर यू मेक द ऑफर। पोर्शिया कहती है कि तुम्हारी पत्नी अगर यहाँ होती तो तुम्हें थैंक यू ज़रूर बोलती, अगर वो यहाँ होकर तुम्हारी बातें सुनती, कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी दुनिया से भी ज़्यादा कीमती है। तो वो ऐसे ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी होती तो वो ज़्यादा खुश होती है सुन के। फिर ग्रेशियानो जो कॉमन फ्रेंड है एंटोनियो बसेनियो का, वो बोलता है, आई हैव अ वाइफ हु आई प्रोटेस्ट आई लव, मेरी भी एक पत्नी है जिससे मैं विरोध करता हूँ कि मैं प्रेम करता हूँ, मतलब मैं प्रेम ही नहीं करता। आई वुड शी वर इन हेवन, मैं चाहता हूँ कि वो स्वर्ग में होती। सो शी कुड इंट्रीट सम पावर टू चेंज दिस करिश च्यू, ताकि अगर वो स्वर्ग में होती तो वो शायद उसके पास कुछ पावर ऐसी होती कि वो इस ज्यू शाइलॉक का जो मन है वो बदल देती, है ना, जो निर्दयी है ये यहूदी, दया नहीं दिखा रहा, इसका मन बदलने में शायद मेरी मदद करती। तो नेरिसा जो मेड है, नौकरानी है पोर्शिया की, और यहाँ पर क्लर्क बन के आई है, वो बोलती है, इट इज़ वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक, द विश वुड मेक एल्स एन अनक्वाइट हाउस। तो अच्छा है कि आप उसके पीठ पीछे ये विश कर रहे हैं, है ना, अगर आपने विश घर पे की होती तो आपका घर अशांत हो गया होता, मतलब आपके घर पे झगड़ा हो जाता अगर आप ऐसी विश करते कि आपकी पत्नी स्वर्ग में हो रही है। और वो फिर शाइलॉक बोलता है, दीज बी द क्रिश्चियन हस्बैंड्स, ये सब क्रिश्चियन हस्बैंड्स हैं, मतलब सब आपस में लग गए ना, अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बात करने लगे। तो शाइलॉक बोलता है कि ये सब ईसाई पति हैं। आई हैव अ डॉटर, मेरे पास एक बेटी है, मेरी एक बेटी है। वुड एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बरबाज हैड बीन हर हस्बैंड रेदर देन अ क्रिश्चियन विद ट्रिफल टाइम, आई प्रे दी परस्यू सेंटेंस। वो बोलते हैं कि मैं किसी क्रिश्चियन से उसकी शादी नहीं करूँगा, मैं किसी भी गरीब व्यक्ति से उसकी शादी कर दूंगा, लेकिन किसी क्रिश्चियन से उसकी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि क्रिश्चियन हस्बैंड ऐसे होते हैं इन जैसे। और फिर वी ट्रिफल टाइम, हम टाइम को वैल्यू करते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप न्याय सुनाएं, है ना, निर्णय दें। तो पोर्शिया बोलती है, अ पाउंड ऑफ दैट सेम मर्चेंट्स फ्लैश इज दाइन, इस व्यापारी का 1 पाउंड मांस आपका है। द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, न्यायालय इसकी आज्ञा देता है। एंड लॉ डथ गिव इट, और जो कानून है वो भी देता है, वो भी कानून भी इसकी आज्ञा देता है। शाइलॉक बोलता है, मोस्ट राइटफुल जज, तारीफ करते हुए बोलता है कि सबसे अधिक न्याय संगत जज आप हैं। एंड यू मस्ट कट हिज फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, और पोर्शिया बोलती है आपको उसके चेस्ट से ही वो मांस काटना चाहिए। द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, कानून इसकी आज्ञा देता है और आपको अदालत अनुमति देती है। ठीक। शाइलॉक बोलता है, मोस्ट लर्न्ड जज, अ सेंटेंस कम प्रिपेयर, बोलता है सबसे बुद्धिमान न्यायाधीश, निर्णय आ गया है, तैयार हो जाओ। पोर्शिया बोलती है, टेरी अ लिटिल, टेरी मतलब ठहरो, जरा सा रुको, थोड़ा सा रुको। देयर इज समथिंग एल्स, यहाँ पर कुछ और भी है। दिस बॉन्ड डथ गिव दी हियर नो जॉट ऑफ ब्लड, इस बॉन्ड में लिखा है कि एक बूंद भी खून नहीं, एक बूंद भी खून नहीं। द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश,
स्पेशली लिखा हुआ है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 पाउंड मांस होना चाहिए। ये नहीं लिखा है कि उसके साथ खून भी होना चाहिए। टेक देन दाई बॉन्ड इफ दाउ दाई पाउंड ऑफ फ्लैश बट इन द कटिंग इट इफ दाउ डस्ट shed 1 drop of Christians' blood, thy lands and goods are by the laws of Venice confiscate unto the state of Venice। अब पोर्शिया बोलती है जरा सा रुको, कुछ और भी है। आपके बॉन्ड में क्लियरली लिखा है कि आपको 1 पाउंड फ्लश चाहिए, लेकिन 1 बूंद भी खून के बारे में नहीं लिखा है। तो अब आप एक काम करो, अपनी शर्त के हिसाब से आप अपना फ्लैश ले लो, लेकिन इसको कट करने में अगर आपने इस क्रिश्चियन की 1 बूंद भी खून की बर्बाद की, बहाई, तो आपकी सारी ज़मीनें, सारी संपत्ति वेनिस के कानून के मुताबिक, वेनिस के कानून के अनुसार कॉन्फिस्केट जब्त कर ली जाएगी। स्टेट ऑफ वेनिस, वेनिस राज्य के अधीन आ जाएगी, मतलब वेनिस की संपत्ति हो जाएगी, वो आपकी नहीं रहेगी। ग्रेशियानो ओ लर्न जज, मार्क ज्यू अ लर्न जज। अब ग्रेशियानो जो कॉमन फ्रेंड था इनका एंटोनियो और बसेनियो को, वो कहता है वाह क्या विद्वान जज हैं। मार्क याद करो, ज्यू तुम्ही ने कहा था, अभी 1 लाइन पहले उसी ने कहा था ना कि कितने विद्वान जज हैं, है ना, लर्नड जज है, विद्वान जज हैं, तो विद्वान जज हैं, अभी देखो याद रखो, तुम्ही ने कहा था ना। शाइलॉक बोलते हैं आई टेक दिस ऑफर देन पे द बॉन्ड थ्राइस एंड लेट द क्रिश्चियन गो। तो शाइलॉक बोलते हैं कि ठीक है, तब मैं इस ऑफर को स्वीकार कर लेता हूँ, वो जो बॉन्ड है उसका 3 गुना मुझे दे दें और क्रिश्चियन को जाने दें। अब क्या बोलता है कि ये मुझे जो दे रहे थे 3 गुना धन वो दे दें और एंटोनियो को यहाँ से जाने दिया जाए। बसेनियो बोलता है हियर इज़ द मनी, यहाँ पर धन है, ले लो। पोर्शिया बोलती है सॉफ्ट, द ज्यू शैल हैव ऑल जस्टिस, ज्यू को पूरा न्याय मिलेगा। सॉफ्ट, नो हेस्ट, रुको कोई जल्दी नहीं है। वी शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें पेनल्टी चाहिए, हर जाना चाहिए। जो बोल रहा था ना शुरू से, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो जो चाहिए शर्त के हिसाब से मांस चाहिए, फ्लैश चाहिए। अब पोर्शिया बोल रही है, तो ग्रेशियानो बोलता है ओ ज्यू एन अपराइट जज अ लर्न जज, यहूदी देखो कितने बुद्धिमान और न्यायपूर्ण जज हैं ये। पोर्शिया कहती है देयरफॉर, इसलिए प्रिपेयर दी टू कट ऑफ द फ्लैश, इसलिए खुद को तैयार करो मांस को काटने के लिए। शेड दाउ नो ब्लड नॉर कट दाउ टेक्स्ट मोर आर लेस देन अ जस्ट पाउंड बी इट, बट बोलती है कि कट करने के लिए तैयार करो, कोई ब्लड नहीं बहना चाहिए, और जो कट होना चाहिए ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए, सिर्फ 1 पाउंड होना चाहिए। और ना ये लाइट होना चाहिए ना ये भारी होना चाहिए। अगर ये एक छोटे से टुकड़े का 20वां हिस्सा भी हुआ, और अगर एक जो बैलेंस है आपका, बैलेंस मतलब तराजू, जो तराजू है वो एक बाल बराबर भी, एस्टिमेशन ऑफ हेयर, बाल के बराबर भी झुकता है ना, मतलब तराजू एकदम बराबर होना चाहिए, बाल बराबर भी इधर उधर झुका तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तुम मर जाओगे। दाउ डाइस्ट, तुम मर जाते हो और तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ग्रेशियानो बोलता है सेकेंड डेनियल, डेनियल यू नाउ इनफिडेल आई हैव यू ऑन द हिप। ग्रेशियानो फिर से ताना कसता है, बोलता है हाँ देवदूत आ गया, देखो दूसरा देवदूत आ गया, अब देखो तुम इतने अधार्मिक हो यहूदी, अब आया है निर्णय। ये बोलते हैं ना अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो बोलते हैं हाँ देखो अब फैसला सही हुआ है। पोर्शिया बोलती है वाई डथ द ज्यू पॉज टेक दाई फॉर फीचर। पोर्शिया कहती है कि यहूदी तुम रुके क्यों हुए हो, जाओ अपना हरजाना ले लो, अपना
बॉन्ड के मुताबिक अपना हर्जाना ले लो। शाइलॉक बोलता है गिव मी माई प्रिंसिपल एंड लेट मी गो। शाइलॉक कहता है मुझे मेरा केवल धन दे दो और मुझे जाने दो, अब मुझे वो 3 गुना भी नहीं चाहिए, अब मुझे मेरा केवल धन दे दो और मुझे जाने दो। तो बसेनियो बोलता है आई हैव इट रेडी फॉर दी, हियर इट इज। बसेनियो कहता है रेडी तो रखा है, ले लो। तो पोर्शिया बोलती है ही हैथ रिफ्यूज्ड इन द ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में इसने मना किया था कि ये नहीं लेगा धन को। ही शैल हैव मेयरली जस्टिस एंड हिज बॉन्ड, उसे केवल न्याय चाहिए और अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग चाहिए, उसको धन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ग्रेशियानो कहता है अ डेनियल स्टिल से आई अ सेकेंड डेनियल आई थैंक दी जीव फॉर टीचिंग मी दैट वर्ड। ग्रेशियानो फिर से ताना मारता है कि सचमुच जीव तुमने जो सिखाया ना डेनियल वर्ड, उसके लिए धन्यवाद। सच में जो जज हैं वो देवदूत हैं, देवता का अवतार हैं, न्याय का स्वरूप हैं। शाइलॉक बोलता है शैल आई नॉट हैव बेयरली माई प्रिंसिपल। शाइलॉक बोलता है क्या केवल मैं अपना धन लेके नहीं जा सकता हूँ, जब केवल मुझे धन दे दो, कोई फाइन मत दो। तो पोर्शिया बोलती है दाउ शैल्ट हैव नथिंग बट द फॉरफीचर टू बी सो टेकन एट दाई पेरिल जीव। आपने कहा था कि आप केवल अपना हर्जाना लोगे और कुछ भी नहीं लोगे, आप अपने खर्चे पर, अपने जोखिम पर यहाँ तक आए थे, आप कह रहे थे आपको केवल आपका हर्जाना चाहिए। तो शाइलॉक बोलता है वाई देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट आई विल स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन। वाई देन, तो फिर क्यों, डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट्स आई विल स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन, मैं अब कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, है ना, मुझे वही दे दो, अब मुझे जुर्माना हर्जाना कुछ नहीं, मैंने ऐसा क्यों कहा, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। पोर्शिया बोलती है टेरी जीव, रुको जीव, द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू। जो कानून है उसका अभी भी तुम पे कुछ अधिकार है। इट इज़ इनेक्टेड इन द लॉज ऑफ वेनिस। वेनिस के कानून में ऐसा कहा गया है इफ इट बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन एलियन दैट बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट्स ही सीक्स द लाइफ ऑफ एनी सिटीजन। ऐसा कहा गया है एक एलियन होता है जो विदेशी धरती पर रहता हो, है ना, विदेशी किसी दूसरी जगह से आया हो, कि विदेशी के खिलाफ भी अगर ऐसा प्रूव हो गया कि उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है, तो द पार्टी अगेंस्ट द विच ही डथ कंट्रीव शैल सीज 1/2 कम्स टू द प्रीवी कॉफर टू द स्टेट। तो कानून ऐसा है कि उस व्यक्ति को जो उसकी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा छीन कर, उससे ज़बरदस्ती लेकर स्टेट के अधिकार में, राज्य के अधिकार में दे दिया जाएगा। और जो ऑफेंडर है, अपराधी है, उसकी लाइफ ड्यूक की दया पर निर्भर हो जाएगी। मतलब राजा चाहे तो उसको जो दंड देना चाहे, उसका जीवन लेना चाहे ले सकता है, और साथ ही उसकी जो आधी संपत्ति है वो मिल जाएगी राज्य को। ठीक है, फिर इन विच प्रेडिकामेंट आई से दाउ स्टैंड्स्ट फॉर इट अपीयर्स बाय मैनिफेस्ट प्रोसीडिंग दैट इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू thou hast contrived against the very life of the defendant, and thou hast incurred the danger formerly by the rehearsed down therefore and beg mercy of the duke। अब पोर्शिया ने केस को पूरा पलट दिया। वो क्या बोलती है, जीव को बोलती है कि जैसा आप वेनिस के कानून पे भरोसा करते हो कि बहुत सख्त है, हम सभी जानते हैं कि हाँ ये बहुत सख्त कानून है, तो वो कहती हैं कि जो कानून है वो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जान लेने की कोशिश करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या ऐसा कुछ प्लान करता है, तो सरकार जो है, राजा जो है, वो आधी संपत्ति उसकी ले लेगा ऐसे अपराधी की, और साथ में उसका जीवन भी अपने अधीन कर लेगा। मतलब मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, साथ में
जो आपका केस है उसमें आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से इस मर्चेंट की जान लेने की कोशिश की है। आपने कोशिश की, प्रयास किए, साथ में आपने उसके कपड़े तक उतरवा दिए और आप चाकू लेके तैयार थे। तो इसलिए आपकी जो संपत्ति है आधी, वो तो गई अब राज्य के पास। साथ ही साथ अब आप राजा की दया पर निर्भर हैं। अभी तक आपसे दया की उम्मीद की जा रही थी, अब आप राजा की दया पर डिपेंडेंट हैं। राजा चाहे तो आप पर दया करे, अदरवाइज आपको सजा दे सकता है। ग्रेशियानो बोलता है, बेग दैट दाउ मेस्ट हैव लीव टू हैंग दाई सेल्फ एंड येट दाई वेल्थ बीइंग फॉरफिट टू द स्टेट दाउ हैस्ट नॉट लेफ्ट द वैल्यू ऑफ अ कॉर्ड देयरफॉर दाउ मस्ट बी हैंग्ड एट द स्टेट्स चार्ज। अब ग्रेशियानो फिर से ताना मारता है। वो बोलता है कि अपनी लाइफ के लिए प्रार्थना करो, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, और फिर भी अगर जो आपका वेल्थ है वो तो स्टेट ले ही लेगी। तो इसलिए अब आपके पास एक रस्सी के बराबर भी पैसा नहीं बचा, रस्सी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है आपके पास, क्योंकि आपकी संपत्ति कोर्ट ने ले ली है, ड्यूक ने ले ली है। तो इसलिए आपको अब राज्य के खर्चे पे हैंग किया जाएगा। तो आपको अपनी मृत्यु की भी याचना करनी होगी, आप अपनी खर्चे पे मर भी नहीं सकते हैं। शायलॉक, आपके पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप अपने पैसों से रस्सी से फांसी लगा सको, आपको राज्य अपने खर्चे पे सजा देगा। ड्यूक ऑफ वेनिस बोलते हैं, दैट दाउ शैल्ट सी डिफरेंस ऑफ आवर स्पिरिट आई पर्डन दी दाई लाइफ बिफोर यू आस्क इट फॉर हाफ दाई वेल्थ इट इज एंटोनियोस द अदर हाफ कम्स टू द जनरल स्टेट विच हम्बलनेस में ड्राइव ऑन टू अ फाइन। अब ड्यूक ऑफ वेनिस बोलते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, बोलते हैं कि लेकिन अब देखो डिफरेंस, हमारी और आपकी भावना में डिफरेंस देखो। जब आपके पास मर्सी का चांस था तो आपने नहीं दिखाई, लेकिन हमारे पास जब आया है दया दिखाने का चांस, तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ बिना तुम्हारे मांगे। तुमने माफ़ी, तुमने दया नहीं मांगी, फिर भी हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, कोर्ट तुम्हें माफ़ करती है। और आपकी आधी संपत्ति एंटोनियो की होती है, आपकी आधी संपत्ति अब एंटोनियो को दी जा रही है। साथ में जो दूसरी आधी है वो राज्य को मिल जाएगी, जनरल स्टेट की हो जाएगी। विच हम्बलनेस में ड्राइव ऑन टू अ फाइन, जो फाइन के तौर पे रख ली जाएगी, जुर्माने के तौर पे आधी संपत्ति कोर्ट ले लेगा और आधी संपत्ति एंटोनियो के पास चली जाएगी। पोर्शिया बोलती है, आई फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो। हाँ, स्टेट के लिए होगी, एंटोनियो के लिए नहीं, जो आधी संपत्ति है। तो शायलॉक बोलता है, ने टेक माई लाइफ एंड ऑल पर्डन नॉट दैट यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉप that doth sustain my house you take my life when you do take the means whereby I live। तो अब शायलॉक बोलता है, नहीं, मेरी लाइफ और सब कुछ ले लो, पर्डन नॉट दैट, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। आप मेरा घर ले लो, यू टेक द प्रॉप, सारी चीज़ें, पूरी प्रॉपर्टी जो भी है वो सारी आप ले लो। दैट डथ सस्टेन माई हाउस, जो कि हाउस को मेंटेन करने के लिए लगती है वो सारी प्रॉपर्टी। यू टेक माई लाइफ, आप मेरा धन लेते हो। दैट व्हेन यू डू टेक द मीन्स वेयर बाई आई लिव, जब आप सब कुछ ले ही लेते हो, मतलब मेरा धन संपत्ति, मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ, सब कुछ ले लिया, तो आपने मेरी पूरी लाइफ ही ले ली। तो पोर्शिया बोलती है, व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो। तो पोर्शिया कहती है कि आप एंटोनियो उस पर कुछ दया दिखाना चाहते हैं, कुछ दया करना चाहते हैं। तो ग्रेशियानो बोलता है, अ हाल्टर ग्रेटिस नथिंग एल्स फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए हम कुछ दया नहीं दिखाना चाहते, है ना। तो एंटोनियो बोलता है, सो प्लीज माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर 1/2 ऑफ हिज गुड्स, I am content, so he will let me have the other half in use
to render it upon his death unto the gentleman that lately stole his daughter. Two things provided more, that for this favor he presently become a Christian, the other that he do record a gift here in the court of all he dies possessed unto his son Lorenzo and his daughter. अब एंटोनियो दया दिखाता है और बोलता है, सो प्लीज़ माय लॉर्ड, कृपया, ड्यूक के बारे में बोलता है कि सम्मानित न्यायाधीश और सारी कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसका फ़ाइन माफ़ कर दिया जाए। 1/2 ऑफ हिज गुड्स, उसका आधा सामान उसको वापस कर दिया जाए। मैं कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज। तो जो आधा बचेगा उससे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे आधा मिल जाएगा, वही बहुत है मेरे यूज़ के लिए, और उसका जो फ़ाइन के फॉर्म में कोर्ट लेने वाली है वो छोड़ दे। क्योंकि वो जो जेंटलमैन है जिसने उसकी पुत्री को चुराया है, मतलब इस स्टोरी के अलावा भी इस स्टोरी में था कि जो शाइलॉक है उसकी बेटी किसी के साथ चली जाती है, तो वो बोल रहा है कि इसकी बेटी है ना, कि जो वो व्यक्ति की मृत्यु पर जिसने उसकी बेटी को चुराया था, 2 चीज़ें ज़्यादा प्रदान की जाएं। मतलब कि वो व्यक्ति को ढूंढ निकाला जाए जिसने इसकी बेटी को चुराया और उसको सज़ा दी जाए, और 2 चीज़ें और उसके फेवर में की जाए कि वो एक क्रिश्चियन बन जाए, है ना, यहूदी है, ज्यू है, तो वो क्रिश्चियन बन जाए, और दूसरा कि वो एक गिफ्ट रिकॉर्ड करे, है ना, एक गिफ्ट ऐसा यहाँ पे कोर्ट में छोड़ दे कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो वो जो संपत्ति हो उसकी गिफ्ट फॉर्म में वो उसके पुत्र और पुत्री को मिल जाए, बेटे और बेटी को मिल जाए। ड्यूक ऑफ वेनिस बोलते हैं, ही शैल डू दिस, वो ऐसा ही करेगा, अथवा आई डू रिकेंट, नहीं तो मैं उसे सजा दूंगा, द पर्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस्ड हियर, नहीं तो वो सजा, वो माफ़ी जो मैंने दी है वो मैं वापस ले लूँगा अगर वो ऐसा नहीं करता है। मतलब उसको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा और उसको यहाँ पर धन जमा करना पड़ेगा, जो धन उसको उसकी मौत के बाद उसकी पुत्र और पुत्री को मिल जाएगा। पोर्शिया बोलती है, आर्ट दाउ कंटेंटेड ज्यू, व्हाट डस्ट दाउ से। पोर्शिया पूछती है यहूदी से, ज्यू से, कि क्या तुम संतुष्ट हो, कुछ तुम्हें कहना है। तो शाइलॉक बोलता है, हाँ मैं संतुष्ट हूँ। तो पोर्शिया बोलती है, क्लर्क ड्रॉ अ डीड ऑफ गिफ्ट। पोर्शिया बोलती है क्लर्क से कि जो गिफ्ट देना चाह रहे हैं, मतलब जो संपत्ति ये देना चाह रहे हैं, इनसे ले लो। तो शाइलॉक बोलता है, आई प्रे यू, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यहाँ से अभी जाने दें, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अपना जो गिफ्ट का है वो अमाउंट है वो मैं बाद में भेज दूँगा, है ना, एंड मैं साइन भी कर दूँगा, अभी मुझे जाने दें। तो ड्यूक ऑफ वेनिस बोलता है, गेट दी गॉन बट डू इट, अभी तुम जा सकते हो लेकिन इसे कर ज़रूर लेना। जवाब मिलता है कि इसे करना ज़रूर है काम, ये तुम्हें कंपल्सरली करना है और अभी तुम जा सकते हो। इस तरह स्टोरी फिनिश हो जाती है। एंटोनियो को उसकी आधी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है शाइलॉक की, और न्याय भी मिलता है और जान भी बच जाती है। और पोर्शिया और बसेनियो हस्बैंड वाइफ बन चुके थे, उसके बाद वो सुख से खुशी खुशी रहते हैं।